स्वागत है पॉलिटी के क्लास में। दोस्तों बात कर रहे थे राष्ट्रपति के शक्ति के बारे में, जो आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति के वीटो शक्ति के बारे में बात करेंगे। पिछले क्लास में हम बताए थे राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्ति और आपातकालीन शक्ति को पूरा समाप्त किए थे। आज हम पढ़ाएंगे वीटो शक्ति। जो आपातकालीन शक्ति बताए थे और जो लास्ट में एक चार्ट बताए थे, अगर आप उस चार्ट को याद कर लेते हैं तो उस आपातकालीन शक्ति से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो दोस्तों आज हम पढ़ाने वाले हैं राष्ट्रपति के वीटो शक्ति। यह वीटो शक्ति क्या होती है उसको हम जानेंगे। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीटो का एक अर्थ होता है निषेध होता है। निषेध अर्थात क्या होता है, रोक देना होता है। तो अब कैसे रोकती है, कहते किसी भी विधेयक को, उसकी चर्चा हम इसमें करेंगे। तो वीटो शक्ति क्या होती है, चलिए दोस्तों उसको हम देखते हैं। तो सर्वप्रथम हम जान लेते हैं कि यह जो राष्ट्रपति के वीटो शक्ति जो दी गई है वह किस अनुच्छेद में दी गई है। तो राष्ट्रपति के जो वीटो शक्ति दी गई है वह अनुच्छेद 111 में दी गई है। यह अनुच्छेद याद रखिएगा। यह जो क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अब जो है यह क्वेश्चन जो देगा डायरेक्ट रूप से नहीं देगा कि राष्ट्रपति के वीटो शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है। तो अगर ऐसा देगा तो तुरंत आप मार दीजिएगा अनुच्छेद 111। अब लैंग्वेज को चेंज कर दिया जाता है। कैसे चेंज किया जाता है, तो आपको लैंग्वेज में घुमा दिया जाएगा। कैसे कि संसद द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति जी मंजूरी दे देते हैं या फिर उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा देते हैं या फिर उस विधेयक को अपने ही पास रख लेते हैं। तो यह शक्ति जो है किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है, तो यह शक्ति जो है यह अनुच्छेद 111 के द्वारा दिया गया है। तो यार इस लैंग्वेज को आप याद रखिएगा। उस तीनों लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज दे सकता है कि राष्ट्रपति जो है जो भी विधेयक आते हैं संसद द्वारा पारित करके, तो उसकी स्वीकृति जो देते हैं वह किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है, तो वह अनुच्छेद 111 में दी गई है। या फिर उससे पुनर्विचार के लिए भी भेज देते हैं या फिर अपने पास ही रख लेते हैं। वो हम आगे देखेंगे क्यों और कैसे रखती है। तो राष्ट्रपति का यह वीटो शक्ति जो होती है, भारत में जो वीटो शक्ति जो होती है वह 3 प्रकार के हैं। तो भारत में कितने प्रकार के हैं वीटो शक्ति, तो भारत में जो वीटो शक्ति जो है वह 3 प्रकार के हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो वर्तमान में जो है वह 2 प्रकार के ही वीटो शक्ति है। तो वर्तमान में क्या 2 प्रकार की वीटो शक्ति है। 2 प्रकार की कौन कौन सी है, एक निलंबकारी वीटो शक्ति है, निलंबकारी है, और एक कौन है, पॉकेट वीटो है। और एक जो समाप्त की गई थी वह कौन थी, अत्यंतकारी वीटो थी, जिसको समाप्त कर दी गई। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं अत्यंतकारी वीटो। पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद हम अन्य 2 वीटो को देखेंगे। तो पहला कौन वीटो था, तो पहला जो था अत्यंतकारी वीटो। अत्यंतकारी वीटो होता है, यह क्या है इसको हम देख लेते हैं। अत्यंतकारी वीटो तो इसके अंतर्गत क्या होती है, जब हम मान लेते हैं यह क्या है, एक क्या हमारा क्या है, संसद है। संसद में क्या एक लोकसभा और क्या है, राज्यसभा। संसद में 2 कमरा है, एक कौन है लोकसभा और एक कौन है राज्यसभा है। तो अत्यंतकारी वीटो क्या होती है, जब कोई भी विधेयक या प्रस्ताव जो है वह लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित होकर फाइनली जब क्या होता है प्रेसिडेंट के यहाँ समक्ष आती है, राष्ट्रपति के समक्ष आती है, कौन, अत्यंतकारी वीटो के अंतर्गत। जब भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित होकर जो विधेयक होती है वह राष्ट्रपति के समक्ष आती है, और जब राष्ट्रपति उस विधेयक को पूर्ण रूप से अगर समाप्त कर देता है तो उस वीटो को हम क्या कहते हैं, अत्यंतकारी वीटो कहते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे अत्यंतकारी वीटो क्या है। अब दूसरा सेकंड जो एक वीटो आती है वह क्या कहते हैं, निलंबकारी वीटो कहते हैं। निलंबकारी वीटो होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, सस्पेंडिव वीटो कहते हैं। और इस अत्यंतकारी वीटो को एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं। तो निलंबकारी वीटो क्या होती है उसको हम देखते हैं। तो निलंबकारी वीटो क्या होती है, जब कोई भी विधेयक या प्रस्ताव जो है लोकसभा राज्यसभा या राज्यसभा लोकसभा दोनों से पारित होकर फाइनली जब राष्ट्रपति के यहाँ आती है, तब राष्ट्रपति जो है इस निलंबकारी वीटो पर क्या करती है, उसे पुनर्विचार के लिए यदि भेज दिया जाए, अर्थात संसद से पारित होकर राष्ट्रपति के यहाँ आया और राष्ट्रपति जी क्या किए, उसे फिर पुनर्विचार के लिए भेज दिए। तब क्या होती है, अगर संसद जो है साधारण बहुमत किसे कहते हैं, तो साधारण बहुमत यानी कि 50%।
अगर साधारण बहुमत से फिर से अगर सदन से पारित करके अगर भेज देते हैं राष्ट्रपति के यहाँ, तब क्या करते हैं, राष्ट्रपति मजबूर हो जाते हैं, तब इसे फाइनली क्या करते हैं, उस विधेयक पर सिग्नेचर करना ही पड़ता है। और साधारण विधेयक क्या होती है, किसी भी सरकार बनने के लिए 50% की जरूरत पड़ती है, तो वह क्या होते हैं 50% तो हमेशा किसी सरकार के पास तो रहती ही है। इसलिए क्या होती है, निलंबकारी वीटो क्या होती है, जब अगर पुनर्विचार के लिए अगर राष्ट्रपति अगर फिर से भेज देती है, तो फिर क्या होती है, इसे अगर लोकसभा और राज्यसभा से फिर साधारण बहुमत से अगर पारित करके राष्ट्रपति के समक्ष पुनः भेज दिया जाता है, तब राष्ट्रपति जी उस पर सिग्नेचर करने के लिए क्या होते हैं, मजबूर हो जाते हैं और फाइनली क्या करते हैं, उस विधेयक पर सिग्नेचर करना ही पड़ता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे निलंबकारी वीटो क्या होती है, निलंबकारी वीटो क्या होती है। और एक और वीटो जो है, इसमें याद रखिएगा अत्यंतकारी वीटो जो है वर्तमान में भारत में नहीं है, इसे समाप्त कर दिया गया। कौन, अत्यंतकारी वीटो को। और सर्वाधिक बार यूज होने वाला वीटो कौन है, तो वह कौन है, निलंबकारी वीटो। वर्तमान में सबसे ज्यादा यूज कौन सा होता है, तो वह निलंबकारी वीटो होता है। सेकेंड थर्ड जो एक वीटो है वह कौन सा वीटो है, तो उसको हम कहते हैं पॉकेट वीटो, या फिर क्या कहते हैं जेबी, या फिर हम क्या कहते हैं पॉकेट वीटो कहते हैं। यह वीटो क्या होती है, पॉकेट वीटो, जो आप क्या होते हैं बराबर आप सुनते होंगे। जेबी वीटो या पॉकेट वीटो क्या होती है, जब कोई भी विधेयक जो होती है लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित होकर राष्ट्रपति के यहाँ फाइनली जाती है, तब इसमें क्या होता है, अगर राष्ट्रपति के यहाँ जाती है, अब वह विधेयक अगर राष्ट्रपति जी ना ही सिग्नेचर करते हैं और ना ही पुनर्विचार के लिए संसद को देते हैं, अब क्या करते हैं, उस विधेयक को अपने पॉकेट में रख लेते हैं, अर्थात अपने पास ही रख लेते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, जेबी वीटो या पॉकेट वीटो कहते हैं। अब वह जो प्रस्ताव होती है वह कितने समय तक रखेगी, यह संविधान में फिक्स किया नहीं गया है कि वह कितने समय तक राष्ट्रपति उस विधेयक को रखेंगे। तो जेबी वीटो या पॉकेट वीटो क्या होती है, जब कोई संसद से विधेयक या प्रस्ताव पारित होकर राष्ट्रपति के यहाँ जाते हैं, तब राष्ट्रपति जी ना ही उस पर सिग्नेचर करते हैं और ना ही पुनर्विचार के लिए उन्हें देते हैं, उस विधेयक को अपने पॉकेट में अर्थात अपने पास रख लेते हैं। तो उस विधेयक को हम क्या कहते हैं, उस वीटो को क्या कहते हैं, जेबी या पॉकेट वीटो कहते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे अत्यंतकारी वीटो, निलंबकारी वीटो और जेबी वीटो। तो आप 3 प्रकार के भारत में वीटो था, जिसमें अत्यंतकारी वीटो को समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में भारत में जो है वह निलंबकारी वीटो और एक कौन है, जेबी वीटो है। अब देखिए एक और एक्स्ट्रा में वीटो पढ़िएगा, विशेषाधिकार वीटो। खैर यह भारत में नहीं है, विशेषाधिकार वीटो यह क्या होती है, तो फाइनली यह जो विशेषाधिकार वीटो है यह भारत में नहीं है, बस ये पहले ही जान लीजिए। या फिर कहाँ पर है, तो यह विशेषाधिकार वीटो वर्तमान में अमेरिका में है। तो विशेषाधिकार वीटो क्या होती है, जब भी कोई विधेयक या प्रस्ताव सदन से पारित होकर, संसद से पारित होकर अर्थात लोकसभा और राज्यसभा से पारित होकर राष्ट्रपति के समक्ष जाती है और राष्ट्रपति अगर पुनर्विचार के लिए उस विधेयक को अगर लौटा देती है, और तब जो उस विधेयक को फिर से संसद से क्या होगा, 2/3 बहुमत अर्थात विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है, विशेष बहुमत 2/3 अर्थात 66%। यहाँ पर क्या था, निलंबकारी वीटो में 50% अर्थात साधारण बहुमत था, लेकिन इस विशेषाधिकार वीटो में क्या होती है, विशेष बहुमत अर्थात 2/3 अर्थात 66% से क्या होती है, फिर से पास करना पड़ता है। तब क्या होती है, तब अगर राष्ट्रपति के समक्ष जाती है, तब वो क्या सिग्नेचर करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो यह विशेषाधिकार वीटो वर्तमान में भारत में नहीं है, यह कौन है, अमेरिका में है। तो भारत में कौन से वीटो है, तो आप याद कर लिए होंगे, निलंबकारी वीटो है और कौन है, जेबी वीटो है। तो दोस्तों यह क्या थी, राष्ट्रपति के वीटो शक्ति थी। आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों अब देखते हैं राष्ट्रपति के एक और शक्ति के बारे में देखते हैं। राष्ट्रपति की एक और शक्ति कौन होती है, तो विशेषाधिकार शक्ति, विशेषाधिकार शक्ति। यह विशेषाधिकार शक्ति क्या होती है, बस इसको समझना है, लिखना नहीं है, समझना है। विशेषाधिकार शक्ति क्या होती है कि जब राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हैं, अपने पद पर आसीन रहते हैं, तो उस दौरान क्या होती है, राष्ट्रपति पर फौजदारी न्यायालय क्या होती है,
फौजदारी कार्रवाई क्या होती है, नहीं होती है। फौजदारी कार्रवाई का मतलब क्या हो गई कि अगर राष्ट्रपति किसी को गोली मार दिए या चोरी भी कर लिए, किसी को बम से उड़ा दिए, तो उस दौरान जो होती है, उस दौरान किसी भी क्राइम की घटना जो है उस राष्ट्रपति पर नहीं होगी जब तक वह अपने पद पर आसीन होते हैं तब तक। अगर मान के चले राष्ट्रपति अगर किसी को मर्डर कर देते हैं और उस पर कानूनी कार्रवाई होती है, अगर उसे क्या होती है 1 साल की जेल होती है, तब क्या करेंगे, हम आपको अनुच्छेद 72 पढ़ाए थे। अनुच्छेद 72 में क्या है, राष्ट्रपति के क्षमादान है, अर्थात राष्ट्रपति किसी भी जो भी गलती करते हैं वह क्या करते हैं, इस अनुच्छेद 72 के द्वारा क्या करते हैं, माफ कर देते हैं। अगर राष्ट्रपति जी किसी को मर्डर करते हैं, मान लेते हैं किसी को मर्डर करते हैं और उसे क्या 2 साल की सजा हो गई, तो वह क्या करेंगे, अनुच्छेद 72 के द्वारा वह अपनी सजा को माफ कर लेंगे। इसलिए इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति जी जब तक अपने पद पर रहेंगे तब तक अगर कोई भी गलत काम करते हैं, चाहे वह किसी को मर्डर ही क्यों ना किया हो, तब तक उस पर क्या फौजदारी कार्रवाई नहीं होगी। बशर्ते एक और इसमें बात की गई है कि जब तक वह पद पर है उस पर सिविल मामले ला सकते हैं। सिविल जो कार्रवाई होती है, सिविल कार्रवाई का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर राष्ट्रपति किसी के जमीन पर जाकर अवैध कब्जा कर लिए या किसी के घर में घुसकर वह क्या घर को अपना समझने लगे कि यह मेरा घर है जबरदस्ती, तो इस दौरान जो होती है उस पर सिविल मामले, सिविल कार्रवाई अर्थात दीवानी कार्रवाई जो उस पर कर सकते हैं और उस पर मुआवजा लगा सकते हैं, लेकिन फौजदारी कार्रवाई नहीं होगी। क्यों नहीं होती है, क्योंकि अनुच्छेद 72 के द्वारा स्वयं अपने गलती को क्या करते हैं, स्वयं अपनी सजा को वह माफ कर लेते हैं। इसलिए आप याद रखिएगा विशेषाधिकार शक्ति क्या होती है। और यही जो राष्ट्रपति जो होती है, राष्ट्रपति के सामान्य आप पढ़ेंगे राज्यपाल में, राज्यपाल जो होती है उसे अनुच्छेद 161 के द्वारा क्या होती है, क्षमादान होती है, अर्थात किसी भी सजा को माफ करने की उसमें क्या होती है, शक्ति होती है। किसको, राज्यपाल को। वो हम आगे पढ़ाएंगे, राज्यपाल जब पढ़ेंगे तब। तो दोस्तों आप समझ गए राष्ट्रपति के विशेषाधिकार शक्ति। तो दोस्तों आज क्या हुआ, राष्ट्रपति के जितने भी शक्ति थे वह क्या हुआ, समाप्त हो गया। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वह कौन होगी, वह अनुच्छेद जो क्या होगी, अनुच्छेद 61 यानी कि इसके राष्ट्रपति के बाद कौन है, उपराष्ट्रपति है। तो वह नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वह कौन होगी, उपराष्ट्रपति वो होगी। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।